मोहतरम सामीन किराम, अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है कि अल्लाह जल्ल जलालहू ने हमें रमज़ानुल मुबारक का महीना नसीब फरमाया और इस महीने में हमें रोज़े रखने की और तरावी के पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। और ये अल्लाह जल्ल जलालहू का बहुत बड़ा फ़ज़ल व करम और एहसान है। यहाँ तक कि अगर हमें उम्र नू मिल जाए, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र के बक़दर उम्र मिल जाए और सारी ज़िंदगी इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें, तब भी हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकते कि अल्लाह जल्ल जलालहू ने हमें रमज़ानुल मुबारक जैसा महीना नसीब फरमाया। मेरे दोस्तों, इस रमज़ान के महीने से बड़े अनवारात और बरक़ात हासिल हुई। इस अनवारात और बरक़ात से मुस्तफ़ीद होने के सिले में अल्लाह ताला ने हमें ईद उल फ़ितर जैसा मुबारक महीना नसीब फरमाया। रमज़ान के बाद ईद उल फ़ितर की खुशी नसीब फरमाई कि इसलिए कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में इरशाद फरमाते हैं कि रोज़ेदार के लिए दो खुशियाँ होती। एक खुशी तो रोज़ेदार की रोज़े के इफ्तारी के वक़्त होती और दूसरी खुशी आपने फरमाया रोज़ेदार को उस दिन होगी जिस दिन उसकी रब्बे ज़ुल जलाल से मुलाकात होगी। यानी रोज़ेदार को दो खुशियाँ, एक खुशी इस दुनिया में, एक खुशी आखिरत के अंदर। और आखिरत की जो खुशी है हकीकत में तो वही खुशी है कि अल्लाह जल्ल जलालहू जिस दिन फरमाएंगे कहाँ है रोज़ा रखने वाले, खड़े हो जाएं रोज़ा रखने वाले, तो रोज़ा रखने वाले खड़े होंगे। अल्लाह जल्ल जलालहू इरशाद फरमाएगा चलो जन्नत के दरवाज़े रैयान में से, रैयान उस दरवाज़े को कहते हैं जो जन्नतियों में अल्लाह ने रोज़ेदारों के लिए रखा है कि दुनिया के अंदर रोज़ेदार ने मेरी खातिर भूख बर्दाश्त की, मेरी खातिर प्यास बर्दाश्त की। अब मेरी खातिर भूख प्यास बर्दाश्त करने के सिले में आज तुझे जन्नत में उस दरवाज़े से दाखिल कर रहा हूँ जिसको रैयान कहते हैं, जो इंसान को सैराब करने वाला है। चलो रोज़ा रखने वालों उठो और जन्नत के इस दरवाज़े से दाखिल हो जाओ। तो जब रोज़ा रखने वाले अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह मुस्कुराते हुए उस जन्नत के गेट में से दाखिल होंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ेदार को क्या मिलेगा। देखे किसी ने जो है अमल पर अल्लाह ताला ने फरमाया जन्नत मिलेगी, किसी अमल पर फरमाया महल मिलेंगे, किसी अमल पर फरमाया गुनाह माफ़ कर दूंगा, किसी अमल पर फरमाया दरजात बुलंद होंगे। लेकिन रोज़ा रखने पे क्या मिलेगा? फरमाया रोज़ा एक ऐसी इबादत है कि रोज़ा मेरे लिए रखा है, इसका बदला मैं ही अता फरमाऊँ। रोज़ा मेरे लिए रखा है, इसका बदला मैं ही अता फरमाऊँगा। तो मेरे दोस्तों, रोज़े की एक खुशी वो है जो अल्लाह क़यामत के दिन हम सबको इंशाअल्लाह नसीब फरमाएँ। रोज़े पर दूसरी खुशी फरमाया, दूसरी खुशी इफ्तार के वक़्त होती। इफ्तार के वक़्त के दो मतलब, एक तो वो इफ्तारी जो हम रोज़ाना रमज़ान में करते रहे, और ये अल्हम्दुलिल्लाह हर एक का मुशाहदा है, हर एक इस बात को समझते हैं कि जितनी खुशी इंसान को इफ्तारी के वक़्त होती है सारा साल खाने में इतनी खुशी नहीं होती। अजब लुत्फ़ होता है, अजब लज्जत होती है रमज़ान की इफ्तारी के अंदर कि अल्लाह ताला भी दस्तरखान पे इतनी नेमतें अता फरमा देते हैं, सारा साल इंसान इतनी नेमतें नहीं खाता। ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल है। इसीलिए फरमाया रोज़ेदार को एक खुशी नसीब होती है इफ्तारी के वक़्त। और दूसरा मतलब इफ्तारी से क्या मुराद, रमज़ान का महीना ख़त्म हो जाता है कि तुमने रमज़ान में रोज़े रखे, रात को तरावी पढ़ी, अपने अल्लाह को तुमने राज़ी किया, अब रमज़ान का महीना ख़त्म हो रहा है तो इसके इख्तिताम पर हम तुम्हें एक त्यौहार देते हैं, एक खुशी
खुशी देते हैं, वो खुशी क्या है? ईद उल फितर की खुशी। कि आज ईद उल फितर की खुशी, इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोज़ेदार की दो खुशियाँ, एक खुशी जन्नत में मिलेगी, एक खुशी दुनिया में मिलेगी। दुनिया में मिलने वाली खुशी एक इफ्तारी की खुशी जो गुज़र चुकी है, और दूसरी खुशी आज ईद उल मुबारक ईद उल फितर की खुशी है। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरी तरफ से दिली दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब हजरात को ईद उल फितर की खुशियाँ नसीब फरमाए। मेरे भाइयों, अगली बात गौर व फिक्र करने की ये कि सारे मज़हबों में त्यौहार हैं, सेलिब्रेट करने के लिए कोई ना कोई मौक़े हैं, लेकिन किसी के अंदर हिंदुओं में देखें तो बेशुमार त्यौहार हैं, ईसाइयों में देखो बेशुमार त्यौहार हैं, सिखों को देखो बेशुमार त्यौहार हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने इस्लाम में सिर्फ़ दो ईदें रखी। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लिकुल्लि कौमिन ईद, हर ईद कौम के लिए एक ईद होती है, खुशी की चीज़ होती है, त्यौहार होता है। और अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों को दो ईदें नसीब फरमाई, दो खुशियाँ नसीब फरमाई, एक ईद उल फितर और दूसरी ईद उल अज़हा। इससे मेरे दोस्तों पता चला तीसरी ईद कोई नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ दो ईदें हमें अता फरमाई, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। ज़्यादा त्यौहार नहीं रखे कि ऐसा ना हो मुसलमान त्यौहारों में ही ज़िंदगी गुजार दें, हर वक्त आए दिन त्यौहार आए दिन त्यौहार, सिर्फ साल में दो त्यौहार रखे। और ये भी अजीब हिकमत की बात है, आप जितनी भी कौमों के त्यौहार देखें वो ज़माने माजी में किसी याद के साथ वाबस्ता होंगे, कोई माजी में ऐसा कारनामा हुआ होगा जिसके साथ वो ईद की खुशियाँ वाबस्ता रखते हैं। लेकिन इस्लाम के अंदर ऐसी कोई बात नहीं है कि ज़माने माजी के किसी वाक़े को जो है बुनियाद बनाकर, असास बनाकर हमें खुशी दी जाए। ईसाइयों से पूछो कि आपने ईद क्यों रखी, वो कहते हैं 25 दिसंबर को हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए। अगरचे ये बात तारीख़ी तौर पे गलत है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम 25 तारीख़ को पैदा हुए, लेकिन ये मौज़ूए बहस नहीं है। तो उन्होंने कहा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत 25 को हुई, लिहाजा आज के बाद हम अपनी ईद 25 दिसंबर को मनाएं। अच्छा, यहूदियों से पूछा कि यहूदियों तुम बताओ तुम क्यों ईद मनाते हो? यहूदियों ने कहा कि जो है हम ईद इसलिए मनाते हैं कि जब बनी इसराइल और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फ़िरऔन का आमना सामना हुआ और बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने समुंदर से पार लगा दिया, फ़िरऔन और उसके मानने वालों को अल्लाह ने दरिया में हलाक कर दिया, तो इस खुशी की वजह से हम ईद मनाते हैं। यानी उन्होंने भी ज़माने माजी के वाक़े को ईद का दरिया बनाया, और इसी तरह ईसाइयों ने भी ज़माने माजी को खुशी का ज़रिया बनाया। लेकिन मुसलमानों के अंदर हालांकि बेशुमार वाक़यात, मुसलमानों की तारीख़ तो वाक़यात से भरी पड़ी। यानी अगर इस्लाम के अंदर ईद का त्यौहार ज़माने माजी के साथ रखना होता तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर ईद रख दी जाती, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस दिन मक्कातुल मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमाई, जो इस्लाम का एक बहुत सुनहरी बाब है, हिजरत का बाब, तो इस दिन को ईद की खुशी का दिन रख दिया जाता। या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर के मैदान में जिस दिन इस्लाम और कुफर का पहला मारिका पेश आया, और वो भी रमज़ान में पेश आया, 17 रमज़ानुल मुबारक को पेश आया, उस दिन खुशी का दिन नहीं रखा। ओहद का मैदान का दिन तय कर देते कि जिसमें बड़ी बड़ी शहादतें पेश आईं, हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु का कलेजा चबा दिया गया, आपके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। ओहद के मैदान को भी नहीं रखा, चलो खंदक के मैदान को रख देते, अहज़ाब को रख लेते, सुलह हुदैबिया को रख लेते, फतह मक्का को रख लेते, कि जिस दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कातुल मुकर्रमा से मदीनतुल मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा आए और फातिहाना अंदाज में आए, हुजूर मुस्कुराते हुए आए। एक वक़्त वो था कि जब अल्लाह के नबी मक्का को
छोड़ के जा रहे थे मदीना मुनव्वरा कि मक्के वाले तंग बहुत करते हैं। एक वक्त वो है कि जब हुजूर मदीना मुनव्वरा से मक्का तशरीफ़ ला रहे हैं, फातेह बन के आ रहे हैं, और सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे सहाबी रसूल बैतुल्लाह की छत पे खड़े होकर अजान दे रहे हैं। आपने फरमाया बिलाल, आज अल्लाह ने फ़तह मक्का अता फरमाई है, चढ़ जा बैतुल्लाह की छत पे, आज खड़े होकर अजान दे, पता चले कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फातेह बनकर मक्कातुल मुकर्रमा की सरजमी पर आए हैं। उस फ़तह मक्का को ईद का दिन नहीं बनाया। इस्लाम में बताना ये था कि ऐ मुसलमानों, तुम्हारे पिछलों ने जो किया सो किया, लेकिन अब तुम अपने आमाल को देखो। कहीं पिछलों की दास्तानें सुना सुना कर गुजारा न करते रहना। अल्लाह फैसला तुम्हारे आमाल पर करेंगे। इसलिए अल्लाह ने, इसलिए इकबाल कहते हैं, थे तो वो आबा तुम्हारे, थे तो वो आबा तुम्हारे, पर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे बैठे मुंतज़िरे फ़रदा हो। तुम्हारे आबाओ अजदाद बड़े अच्छे थे, उनके बड़े कारनामे थे, तारिक बिन ज़ियाद की तरह, और मोहम्मद बिन कासिम। इस्लाम की तारीख सारी की सारी सुनहरी है, शहादा से भरी पड़ी है। लेकिन हमें जो खुशियाँ दी कि तुमने रमज़ान के रोज़े रखे, रात की तरावी पढ़ी, और तुमने अल्लाह ताला की बेहद इबादत की है। इसलिए रमज़ान की इन खुशियों की वजह से हम तुम्हें एक ईद दे देते हैं कि तुमने रमज़ान का महीना अल्लाह की याद में गुजारा। चलो ईद उल फितर गई, ईद उल फितर मिली रमज़ान के बाद, रमज़ान के रोज़े रखने के बाद ईद उल अज़हा की बारी आई। तो ईद उल अज़हा कब मिली कि अरफात का मैदान, 9 ज़िलहिज्जा, अरफा के मैदान में अक़वाम आलम से लाखों के करीब हाजी अफराद जो है अरफात के मैदान में तशरीफ़ लाते हैं कि चलो हाजी हजरात ने हज किया, अल्लाह की ज़ात को याद किया मैदान अरफात में। इसके सिले में ईद उल अज़हा ले लो, अल्लाह को याद करने का दिन ले लो। तो मेरे दोस्तों, खुलासा बताना चाहता कि अल्लाह ने मुसलमानों की दोनों ईदों को अमल के साथ जोड़े, इधर रमज़ान का अमल, उधर हज का अमल। और बताया ये है कि मुसलमानों, तुम्हारी सबसे ज़्यादा खुशी का दिन वो है कि जिस दिन तुम्हारा अल्लाह तुमसे राज़ी हो जाए, जिस दिन तुम्हारा रसूल तुमसे राज़ी हो जाए, जिस दिन तुम अल्लाह को राज़ी करने वाले आमाल करो। कितने नादान हैं वो लोग जो खुशियों में आकर खुदा को भूल जाते हैं, जो गमियों में आकर अल्लाह को भूल जाते हैं। मुसलमान की खुशी के, हमारे एक उस्ताद मोहतरम फरमाया करते थे कि मुसलमान की खुशी का अंदाज़ा लगाओ। आम दिनों में 5 नमाजें, ईद उल फितर के दिन 6 नमाजें, ईद उल अज़हा में भी 6 नमाजें। बताना ये है कि आम दिनों में 5 पढ़ते हो, आज खुशी का दिन है, आज 6 नमाजें पढ़ो। ये बताने के लिए कि खुशी में अमल बढ़ा दिया जाता है, खुशी के अंदर आकर अल्लाह की नाफरमानी नहीं की जाती। कितने मेरे भाई बेचारों ने रमज़ान के अंदर 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ी, रमज़ान गुजरा, अब नमाज़ों की छुट्टी हो गई, ईद के दिन नमाजें छूट गई। रमज़ान के अंदर रिश्वत नहीं ली कि रमज़ान का महीने, रमज़ान गया तो रिश्वत की फ़िज़ा शुरू हो गई। रमज़ान आया, सूद खाना छोड़ दिया, रमज़ान गया फिर सूद लेना शुरू कर दिया। नहीं मेरे दोस्तों, इसीलिए एक बुज़ुर्ग फरमाया करते थे, अपनी ज़िंदगी रमज़ान की तरह गुजारो, अपनी ज़िंदगी रमज़ान की तरह गुजारो। कल जब मौत आएगी तो अल्लाह ईद जैसी खुशियाँ नसीब करेंगे। रमज़ान जैसी ज़िंदगी गुजार जाओ। कितने ही खुश नसीब हैं अकाबिर उलमाए किराम कि जिनकी सारी सारी ज़िंदगियाँ रमज़ान जैसी गुज़रती हैं। अल्लाह उनको मरते वक़्त ईद जैसी खुशियाँ नसीब फरमाते हैं। तो इसलिए मेरे दोस्तों, इस्लाम ने हमें आमाल दिए हैं, आमाल के आमाल के साथ तुम्हारी खुशियाँ हैं। और ये बात भी है, देखिए ये ईद उल फितर के इस मुबारक मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन को यौमुल जायज़ा बताया, बदले का दिन।
इनाम का दिन। अजीब बात सुनाऊं, जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया और आपका खमीर तैयार फरमाया, इमाम इब्ने कसीर फरमाते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म की मिट्टी को अल्लाह ने रूए ज़मीन की मुख्तलिफ मिट्टियों से उठाकर इकट्ठा किया और आपका खमीर तैयार किया। इसीलिए आज इंसानों के मिजाज में कहीं सख्ती है, कहीं नरमी है, कहीं ज़्यादा कुशादापन है, कहीं तंग ज़रफ़ी है। तो ये इंसानों के मिजाज इस वजह से कि आदम अलैहिस्सलाम के खमीर में अल्लाह ने मुख्तलिफ़ जगहों से मिट्टी इकट्ठी की है। तो आदम अलैहिस्सलाम का जब पुतला बना, अभी अल्लाह ताला ने जैसे ही उस पुतले के अंदर रूह डाली, वो रूह अंदर गई। तिरमिज़ी की हदीस है, सय्यदना आदम अलैहिस्सलाम को खांसी आई, उस छींक आई, खांसी नहीं सॉरी छींक आई। जैसे ही आपको छींक आई आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, ये कहा अल्हम्दुलिल्लाह। और यही बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है कि जब तुम्हें छींक आए तो क्या कहो, अल्हम्दुलिल्लाह। सुनने वाला कहे यरहमुकल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम को छींक आई, अल्हम्दुलिल्लाह कहा, और आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में जैसे रूह आई, उठे, सामने फरिश्ते बैठे थे, फरिश्तों को जाकर सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। फरिश्तों ने जवाब में कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आप सल्लल्लाहु उसी वक़्त आदम अलैहिस्सलाम के इस जवाब में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ए आदम, ये सलाम करने की सुन्नत आज के बाद तेरी और तेरी औलाद की है। तेरी भी ये सुन्नत है, तेरी औलाद की भी ये सुन्नत है कि जब मिले सलाम किया करो। आदम अलैहिस्सलाम का जब पुतला बना, जो मैं सुनाना चाहता हूँ, तो फरिश्ते कहने लगे अतजअलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा। अल्लाह जल्ल जलालू, आप रूए ज़मीन पे ऐसे शख्स को पैदा कर रहे हैं जो ज़मीन पे फसाद मचाएगा, खून बहाएगा, गर्दनें काटेगा, कीना बुग़्ज़ हसद सीने में रखेगा। व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। अल्लाह, हम है ना, हम तेरी तस्बीह भी बयान करते हैं, तेरी पाकी भी बयान करते हैं। तुझे आदम को बनाने की क्या ज़रूरत, हम काफ़ी हैं तेरी इबादत के लिए। तो अल्लाह जल्ल जलालू ने क्या इरशाद फरमाया, इन्नी आलमु मा ला तालमून। ऐ फरिश्तों, इस आदम के बच्चे के बारे में, इस आदम की नस्ल के बारे में जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। तो अब ये बात और ये दावा अल्लाह ताला का तकरार हुआ वहाँ जब आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हो रही। अब क़यामत के दिन आ जाए, अल्लाह जल्ल जलालू क़यामत के दिन भी और आज इस ईद के दिन भी, क़यामत के दिन भी और आज इस ईद के दिन भी अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाते हैं। बड़ी ज़बरदस्त हदीस है ईद के दिन के हवाले से। अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाते हैं, ऐ फरिश्तों बताओ तुम कहा करते थे ऐ अल्लाह आदम को पैदा न करना, ये तो ज़मीन में फसाद मचाएगा। देखो मेरे बंदों को मेरी खातिर भूख बर्दाश्त की, मेरी खातिर प्यास बर्दाश्त की, मेरी खातिर शहवात को छोड़ा। इंसान को भूख प्यास लगी, ठंडा पानी सामने, कोई देखने वाला नहीं, लेकिन अल्लाह को राज़ी करने की खातिर अपने हलक के सूखने को बर्दाश्त करते हैं। अल्लाह ताला फरिश्तों के सामने फ़ख्र फरमाते हैं इस इंसानियत पर। और देखो फरिश्तों में अल्लाह ताला ने मासियत का मादा नहीं रखा। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। अल्लाह ताला फरमाते हैं फरिश्तों को जो हुक्म दिया जाता है वही करते हैं, अल्लाह की नाफरमानी नहीं कर भी नहीं सकते। इसलिए कि अल्लाह ताला ने उनके अंदर कोई मासियत का मादा, कोई ख्वाहिश का मादा, कोई गर्मी सर्दी भूख प्यास खाने पीने का कोई तकाजा फरिश्तों के साथ नहीं। इस इंसान के साथ अल्लाह ने ख्वाहिशें जोड़ी हैं, भूख का तकाजा, गर्मी का तकाजा, सर्दी का तकाजा, ज़रूरियात का तकाजा। सारी ज़रूरियात के होने के बावजूद ये अल्लाह की इबादत करता है। अल्लाह ताला फरिश्तों के सामने फ़ख्र फरमाएंगे और फ़ख्र के तौर पर पता क्या फरमाएंगे, देखो मेरे बंदों को आज मेरी इबादत करके ईद के मजमे में जमा है। फिर फरिश्तों से पूछेंगे, ऐ फरिश्तों बताओ
अगर मज़दूर मज़दूरी पूरी कर दे, अगर मज़दूर मज़दूरी पूरी कर दे तो बताओ मज़दूर को क्या करना चाहिए? आज तो फरिश्ते कहेंगे या अल्लाह मज़दूर की मज़दूरी दे देनी चाहिए। तो अल्लाह जल्ला जलालू फरमाएंगे, ऐ फरिश्तों तुम गवाह रहो, मेरी इज़्ज़त की कसम, मेरे जलाल की कसम, मेरे बंदों ने, मैंने एक मजदूरी ज़िम्मे लगाई थी कि रमज़ान के महीने के रोज़े रखना। मेरी इज़्ज़त की कसम, मेरे जलाल की कसम, मैंने अपने बंदों की मजदूरी की वजह से आज इनके गुनाहों को मुआफ़ फरमा दिया, आज इनके गुनाहों को मुआफ़ फरमा दिया। और आगे क्या ऐलान फरमाया? और मैंने इनके गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा दिया, मैंने इनके गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा दिया। भाइयों तुम्हें मुबारक हो, बहुत ज़्यादा मुबारक हो, ये अल्लाह की तरफ से बड़ी बड़ी बशारतें मिलने वाली हैं। और ये पैगंबर का फरमान, अल्लाह की कसम ज़मीन हिल सकती है, पहाड़ टूट सकते हैं, रसूलुल्लाह का फरमान कभी गलत नहीं हो सकता। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। इसलिए बहुत मुबारक है कि अल्लाह की तरफ से बहुत कुछ मिलने वाला है। रमज़ान की मुशक्क़त देखो, रमज़ान का एक और सबक ये है कि कभी भी जिन्होंने रोज़े रखे, बड़ी प्यास लगी, बड़ी तकलीफ़ मुशक्क़त हुई, लेकिन आज सारी मुशक्क़तें ख़त्म हो गई। कभी मुशक्क़त की खातिर नेकी नहीं छोड़नी चाहिए, कभी राहत की खातिर, ख्वाहिश की खातिर गुनाह नहीं करना चाहिए। इसलिए कि मुशक्क़त की खातिर नेकी छोड़ दोगे, मुशक्क़तें ख़त्म हो जाएंगी। मुशक्क़त की खातिर नेकी छोड़ दो, मुशक्क़तें ख़त्म हो गई और तुमने नेकी भी कुछ ना कमाई। और अगर मुशक्क़त की खातिर नेकी नहीं छोड़ोगे, मुशक्क़तें ख़त्म हो जाएंगी, नेकियां हमेशा रह जाएंगी। रमज़ान में जो थोड़ी बहुत मुशक्क़त आई, इसके बदले में अब जो अल्लाह सिला दे रहे हैं, ये सिला हमेशा रहेगा। और मेरे भाइयों, ये भी पता चला कि कभी ख्वाहिश की खातिर गुनाह न करो, इसलिए कि इंसान की ख्वाहिशात मिट जाती हैं, ये दब जाती हैं, गुनाह हमेशा बाकी रह जाता है। कभी गुनाहों का बोझ सर पे न ले। और मेरे भाइयों, ईद के इस इज्तिमा पे माशाल्लाह साथी आ चुके। हमने साथियों ने कहा था साथियों का थोड़ा इंतज़ार हो जाए। ईद के इस मुबारक इज्तिमा में मेरा पैगाम है तमाम अहबाब और अफराद से, अल्लाह की रज़ा की खातिर अगर किसी से झगड़ा हो चुका है, सुलह कर लो, माफ़ी मांग लो। आपस में रिश्तेदारों को, ताल्लुकात को हमेशा इस दिल में कीना पाल के रखना, अपने आप को बड़ा समझना। मैं हूँ, मेरे सामने कौन होता है खड़ा होने वाला? ये मैं है जिसने इबलीस को तबाह बर्बाद कर दिया। अपने सीनों से मैं मकाओ, हम कुछ नहीं हैं, हमारी ज़ात कुछ नहीं है। झुक जाएं। अगर शौहर का बीवी से झगड़े, अल्लाह की रज़ा की खातिर शौहर बीवी सुलह करे। हदीस में आते है अगर मियाँ बीवी का झगड़ा हो जाए, अल्लाह की रज़ा की खातिर सुलह कर ले, अल्लाह उनके पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। माँ बाप नाराज़ हैं, पाँव पड़ जाओ, माफ़ी मांग लो। माँ बाप के नाफरमान की शब कदर में भी बख्शिश नहीं होती। माँ बाप, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरे जन्नत के 2 दरवाज़े या जहन्नुम के 2 दरवाज़े, तेरी मर्जी है जहन्नुम खुलवानी है जहन्नुम खुलवा ले, जन्नत खुलवानी है जन्नत खुलवा ले। माँ बाप को मना लो, सगे भाई भाइयों को मना लो। देखिए यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सारा किस्सा नहीं सुना था, यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ भाइयों ने क्या कुछ नहीं किया, हम कुरान सुनते रहते हैं। आखिरी वक़्त आया जब यूसुफ अलैहिस्सलाम तख्ते मिस्र पर बैठे हुए हैं, बदला लेने और इंतकाम का वक़्त आ चुका है। अपने चेहरे पे आपने चादर डाली हुई, सामने भाई खड़े और क्या लेने आए कि हमें कुछ गल्ला दे दो, कहत पड़ चुका है। उनको क्या पता है सामने तो यूसुफ अलैहिस्सलाम बैठे हैं, वो तो अपने लिहाज से यूसुफ को मार चुके थे और यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों की बातें सुन रहे हैं। और अपने चेहरे से जब चादर हटाई, उन्होंने देखा, कहने लगे, कालू इन्नका लअंत यूसुफ, क्या आप यूसुफ?
क़ाल अना यूसुफ, हाँ मैं यूसुफ हूँ। लेकिन क्या कहा? हाँ मैं यूसुफ हूँ, आज पता चलेगा, बदले का दिन है। ज़ालिमों तुमने मेरे साथ क्या किया, कोई जुल्म नहीं सुनाया। अना यूसुफ व हाज़ा अख़ी, मैं यूसुफ हूँ और तुम्हारा भाई हूँ, मैं यूसुफ हूँ तुम्हारा भाई हूँ। और क्या कहा? जाओ, मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए तुम सबको माफ़ कर दिया। ला तसरीब अलैकुमुल यौम यग़फिरुल्लाहु लकुम, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, अल्लाह भी तुम्हें माफ़ कर दे। ये है मेरे दोस्तों सय्यदना यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत। सारी ज़िंदगी जिनसे दुख पहुँचा, अपने सगे भाइयों से दुख पहुँचा, अपने बाप की औलाद से दुख पहुँचा। लोग कहते हैं जी बाहर वाले को माफ़ कर देते हैं, सगा भाई दुख पहुँचाए मैं उसको कैसे माफ़ कर दूँ। ये यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सगे भाइयों को माफ़ किया है। तो इसलिए भाइयों माफ़ कर दो, एक दूसरे से सुलह कर लो। असल ईद भी उस शख्स की है जो सबसे सुलह कर ले। एक छोटी सी हदीस की फजीलत सुनाता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हक़ पे होते हुए झगड़ा छोड़ दे, हक़ पे होते हुए झगड़ा छोड़ दे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला उसको जन्नत के बीच में महल अता फरमाते हैं। जन्नत के बीच में। मेरे दोस्तों हम बड़े गुनाहगार हैं, अल्लाह तो जन्नत का कोई कोना खांचा ही दे दे तो बड़ी सआदत की बात है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कोना नहीं दूंगा, सेंटर दूंगा, सेंटर बीच दूंगा। आज लोग कहते हैं मैं शहर के सेंटर में रहता हूँ, वहाँ अल्लाह जन्नत का सेंटर देगा किस शख्स को? जो हक पे होते हुए झगड़ा छोड़ दे। बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अपने दिल पे कंट्रोल करते हुए सबको माफ़ कर दो। कोई नमाजी भाई से झगड़े, उससे सुलह कर लो। रिश्तेदारों से झगड़े, उससे सुलह कर लो। किसी मुलाजिम से झगड़े, उससे सुलह कर लो। कोई बंदा ऐसा ना छोड़ो जिससे आपकी नाराज़गी हो, उससे आपकी नाराज़गी हो। अल्लाह ताला हमें इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। ईद की नमाज का तरीक़ा समाअत फरमाए। ईद की नमाज बहुत आसान है। 2 रकत नमाज नफल, जैसे हम आम ज़िंदगी में नफल नमाज पढ़ते हैं ऐसे ही 2 रकत नमाज पढ़ते हैं। बस फ़र्क ये होता है कि इसमें 6 ज़ायद तकबीरें होती हैं। 3 तकबीरें पहली रकत में, 3 तकबीरें दूसरी रकत में। पहली रकत में 3 तकबीरें कहना बड़ी आसान। सना पढ़ी, सना पढ़ने के बाद इमाम साहब 3 तकबीरें कहें, अल्लाह अकबर, हाथ छोड़, अल्लाह अकबर, हाथ छोड़ दें। तीसरी दफ़ा अल्लाह अकबर कह के फिर हाथ बांध लेने। तीसरी दफ़ा तकबीर कहने के बाद हाथ बांध लेने। सूरह फातिहा, फिर सूरत, रुकू, सजदा दूसरी रकत में आ गए। दूसरी रकत में सूरह फातिहा हुई। अब दूसरी रकत में शुरू में नहीं, सूरह फातिहा फिर सूरत पढ़ने के बाद 3 तकबीरें। अल्लाह को अकबर, हाथ छोड़, अल्लाह को अकबर कह के हाथ छोड़ दें। तीसरी तकबीर पे अल्लाह को अकबर कह के हाथ छोड़ देने। पहली रकत के अंदर हमने तीसरी तकबीर के बाद हाथ बांध लिए। इस रकत में हम अल्लाह अकबर कहने के बाद हाथ छोड़ दें। फिर इमाम साहब रुकू की तकबीर कहेंगे तो हम रुकू में चले जाएं। ये ईद की नमाज का सादा तरीक़ा है। लेकिन मेरे भाइयों, अगर ईद की नमाज में इमाम से तकबीरें कहने में गलती हो जाए तो इसको कोई इतना बड़ा मसला नहीं बनाना चाहिए कि पता नहीं क्या हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के अंदर अगर कोई गलती हो तो उसका मुतबादिल हल भी मौजूद होता है। और दूसरी बात ये, अगर किसी भाई की ईद की नमाज लेट हो जाए, लेट होने में क्या है कि पहली रकत में इस वक्त पहुँचे कि इमाम साहब सना पढ़ लें तो और तकबीरें कह रहे हो तो आते ही इमाम के साथ तकबीरें कहे, सना छोड़। और अगर इमाम साहब तकबीरें कह चुके हो, सूरह फातिहा शुरू हो तो आते ही पहले 3 तकबीरें कहे, फिर इमाम की किरत सुने। और अगर इमाम साहब रुकू के अंदर चले जाएं तो आते ही सबसे पहले इंसान को अगर ये लगे कि मैं तकबीरें कहकर रुकू में शामिल हो सकता हूँ तो पहले 3 तकबीरें कहे फिर रुकू में चला जाए। और अगर ये लगता हो कि मैं तकबीरें कहूँगा तो रकत चली जाए
तो जल्दी से अल्लाह अकबर कह के रुकू में चला जाए। रुकू में बग़ैर हाथ उठाए 3 तकबीरें कह ले, तस्बीहात ना पढ़े, अल्लाह को अकबर अल्लाह को अकबर अल्लाह को अकबर। और अगर इमाम साहब फिर रुकू से उठ गए, हम तकबीरें ना कह सके, तो जितनी कह ली बस वो काफ़ी है, बाकी अल्लाह मुआफ़ फरमा दें। दूसरी रकत, अगर किसी की एक रकत मुकम्मल रह जाए, अब खड़े होकर जब हमने नमाज पढ़नी है, पहले सना पढ़ना है, फिर सूरह फातिहा पढ़नी है, फिर सूरत पढ़नी है, फिर उसके बाद तकबीरें कहनी। और अगर किसी की दोनों रखते रह जाएं, उसका तरीक़ा वही है जो नमाज के अंदर दोनों रक्तों का होता है। अब हम इंशाअल्लाह